नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। अधिकारी फ्लैगशिप योजनाओं की बारीकी से समीक्षा करें ताकि आम जन को अधिकाधिक लाभ पहुंचे। यह बात जिला प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्टेट फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के संचालन में धरातल पर आ रही समस्याओं का बारीकी से समीक्षा करे। बैठक में प्रभारी सचिव महाजन ने विभिन्न विभागों के स्टेट फ्लैगशिप योजनाओं की रैंक वाइज समीक्षा की, जिनमें शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जिले की प्रगति जांची। जिला प्रभारी सचिव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं में आशानुरूप प्रगति पाए जाने पर सराहना की। बैठक में जिला प्रभारी सचिव ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने योजना के तहत स्वीकृत प्रकरणों की बारीकी से जांच के लिए परीक्षावाधीन IAS तथा उपखंड अधिकारियों को गहराई से जांच करवाने का निर्देशन दिया, ताकि आ रही दिक्कतों को दूर करके लाभ आम जन को पहुंचाया जा सके। जिला प्रभारी सचिव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोई भूखा न सोए की संकल्प को साकार करने के लिए प्रारंभ की गई इंदिरा रसोई योजना के लिए कच्ची बस्ती क्षेत्र में तथा रिक्को क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना के एक्सटेंशन काउंटर खोलने के लिए नगर परिषद आयुक्त को कहा, ताकि जरूरतमंद को शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन मिल सके। प्रभारी सचिव ने शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्र लोगों को अधिकाधिक लाभान्वित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से इन योजनाओं की समीक्षा करें ताकि लाभार्थियों को फायदा पहुंच सके। इसी प्रकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 1 रुपए किलो गेहूं कार्यक्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के अंतर्गत देय लाभ, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना की जानकारी ली। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के मुख्यमंत्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम, उद्योग विभाग से संबंधित राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ऊर्जा विभाग की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की मुख्यमंत्री संबल योजना तथा वन विभाग की फ्लैगशिप योजना घर घर औषधि योजना की समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल, उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना, OSD नगर विकास न्यास रजनी मादीवाल, नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुस्ताक खान, MG हॉस्पिटल PMO अरुण गौड़ सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आज भीलवाड़ा ज़िले की जो अलग अलग विभागों की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इनकी समीक्षात्मक बैठक कलेक्ट्रेट में रखी गई थी। अलग अलग योजनाओं में जो स्थिति है वो अलग अलग तरह की है, स्वाभाविक है। कुछ योजनाएं ख़ासतौर पे जैसे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की हैं, उनमें क्रियान्वयन काफ़ी अच्छा है, पर कुछ ऐसे भी विभाग हैं जहां पे क्रियान्वयन में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। कलेक्टर साहब को भी हिदायत दी गई है कि वो जिन विभागों में अभी सुधार की आवश्यकता है उसका थोड़ा गहनता से मॉनिटरिंग करवा के उसमें जो अपेक्षित रिजल्ट्स हैं उस तरफ जो कारगर कदम है उठाएं। सर, आपका निरीक्षण था महात्मा गांधी चिकित्सालय में भी इंदिरा रसोई योजना, वो भी आप करेंगे? निरीक्षण अचानक ही होना चाहिए, तो मैंने कलेक्टर साहब को भी यही कहा था, क्योंकि वो मुझे लग रहा था वो जो वहाँ के PMO हैं और जो CMH जो हैं वो पहले से ही उनको पता है, तो फिर सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। तो मैंने कल मॉर्निंग में अपनी फील्ड विजिट्स रखी हैं, वो भी मैंने अभी डिक्लेयर नहीं की हैं, तो पर मैं थोड़े ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की जो कोई ना कोई CHC देखूँगा जो पॉसिबली पता नहीं होगा, और कुछ जो रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज के वर्क्स हैं अलग अलग जल संरक्षण को लेके, कुछ वो देखूँगा। कोई ना कोई जो और फ्लैगशिप हमारी स्कीम है, जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो रास्ते में अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी का मिलेगा तो उसका इंस्पेक्शन कर लूँगा। कुछ इस तरह से मैं अपनी इंस्पेक्शंस करना चाहूँगा। सर, सभी कुछ ना कुछ उनकी क्लासरूम सा लगा, उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके पे जिस तरह से आने वाले समय देखो क्या होता है कि अफसर बने, देखो क्या होता है कि ये टाइम होता है जब आप कुछ फील्ड से सीख सकते हो। अब जैसे ज़िले में एग्रो प्रोसेसिंग की कोई नई यूनिट लग रही है,
तो अगर एक प्रशिक्षु अधिकारी उसको देखेगा या उसके उद्यमी से या किसान से मुलाकात करेगा वहाँ पे जाके, तो वो ज़मीनी हकीकत से रूबरू होगा कि भाई किसी को अगर एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है तो उसमें पेचीदगी क्या आ रही है। ऐसे ही एमएसएमई सेक्टर है, तो एमएसएमई सेक्टर में जिसको जो स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है उसको उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो वो अगर हम उससे मिलेंगे, संपर्क करेंगे, तो हम बेहतर समझ पाएंगे कि योजनाओं का हकीकत क्या है। इसी तरह से जो हमारा शहरी सेक्टर है, इसमें क्रेडिट कार्ड योजना है या रोजगार योजना है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने अपने एक दिवसीय भीलवाड़ा दौरे के दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ने की बजाय पहले कांग्रेस पार्टी को जोड़ना चाहिए। राजस्थान में एक कुर्सी से चिपका रहना चाहता है तो दूसरा उखाड़ना चाहता है। उन्होंने इस दौरान सरदार शहर में हो रहे उपचुनाव के संबंध में बात करते हुए कहा कि सरदार शहर हमेशा से भाजपा के लिए कमजोर सीट रहा है, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं को एक रोड मैप दिया गया है और उसी के आधार पर जीत की उम्मीद के साथ मैदान में है। बीजेपी नेता ओम माथुर का भीलवाड़ा पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली व शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सर्किट हाउस में फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 साल में राजस्थान का बुरा हाल है और आने वाले समय में इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। इस दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए माथुर ने गहलोत और सचिन पायलट का बिना नाम लिए जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें देश नहीं कांग्रेस को जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि राजस्थान में एक कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं तो दूसरी कुर्सी को हड़पना चाहते हैं। उस चक्कर में राजस्थान की जनता परेशान हो रही है, इसलिए हम सबका दायित्व है कि आने वाले समय में जो भी कमल का फूल लेकर आएगा उसको जीता कर भेजना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। राजस्थान के लिए मुझे चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं तैयार हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। सरदार शहर उपचुनाव के विषय में मीडिया से चर्चा करते हुए माथुर ने कहा कि सरदार शहर भाजपा के लिए हमेशा से कमजोर सीट रहा है। मैं 23 साल से राजस्थान से बाहर हूं। इस वक्त सरदार शहर के विषय में आधिकारिक बात तो नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा। उन्होंने उम्मीदवार के निर्णय के विषय में कहा कि भाजपा में उम्मीदवार का निर्णय संगठन करता है। चुनाव के दौरान सभी की आकांक्षाएं होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव को महत्वपूर्ण चुनाव मानकर मैदान में उतरती है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है। और माथुर के भीलवाड़ा पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के साथ शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी और सभापति राकेश पाठक, उपसभापति रामलाल योगी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी आगवानी की सर्किट हाउस में भव्य स्वागत के बाद वह भीलवाड़ा में ही एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गए। जिन्होंने संपूर्ण प्रदेश नहीं बल्कि देश के अंदर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और कई सरकारें बनाने का काम किया है। ऐसे हमारे आदरणीय और प्रकाश जी माथुर साहब हमारे बीच बना रहे हैं। मैं भीलवाड़ा जिला भाजपा की ओर से, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से, सभी पदाधिकारियों की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। भीलवाड़ा में कोटा चित्तौड़ नेशनल हाईवे सड़क मार्ग 27 पर लाडपुरा के पास एक हादसा पेश आया है। कोटा से जोधपुर जा रही एक रोडवेज बस को पीछे तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में रोडवेज में सवार 6 यात्री घायल हो गए, जिसमें 4 यात्रियों को गंभीर चोट आने पर मांडलगढ़ के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। हादसे में रोडवेज की चपेट में आने से गौवंश की मौत हो गई। रोडवेज बस चालक ने बताया कि सड़क पर आंगनबाड़ी केंद्र पर सप्लाई किया जाने वाला फोर्टिफाइड आटा बिखरा पड़ा था, जिसे गौवंश का झुंड खा रहा था। सड़क पर गौवंश झुंड को देख रोडवेज चालक ने बस के ब्रेक लगाए। इस दौरान तेज रफ्तार से पीछे आ रहे मार्बल से भरे ट्रेलर ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी। हादसे में बिजोलिया क्षेत्र निवासी नरेश धाकड़, सीता देवी खटीक, रामलाल भील व दीपालाल गंभीर घायल हो गए। ट्रेलर की टक्कर से रोडवेज बस में सवार अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। इस हादसे में बस की चपेट में आने से एक गाय की मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य गौवंश गंभीर घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर रोडवेज में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मांडलगढ़ थाना पुलिस, लाडपुरा चौकी पुलिस कर्मी और ग्रामीणों की मदद से बस में हुए घायलों को मांडलगढ़ के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।
मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर सप्लाई किए जाने वाला पोषाहार लाभार्थियों को वितरण करने के बजाय बड़े बैग में पैकेट आटे की थैलियों को कोई अज्ञात हाईवे सड़क पर फेंक कर चला गया, जिससे यह हादसा पेश आया है। मांडलगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ आ जाओ फटाफट आ जाओ। हाँ लाडपुरा पुलिस चौकी सर। जिले के शंभूगढ़ कस्बे से अज्ञात बदमाश बीती रात बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम ही उखाड़ ले गए। बदमाश लूटने की नियत से आए होंगे, पर एटीएम के न टूटने के कारण उसे ही उखाड़कर बोलेरो में लेकर रफू चक्कर हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है, पर बदमाशों के चेहरे साफ न दिखने के कारण उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। रात में ही सूचना मिलने पर एक कांस्टेबल ने अपनी निजी कार से पीछा किया, पर वो बोलेरो की स्पीड से भगा ले जाने में सफल हुए। भीलवाड़ा पुलिस ने नाकाबंदी करा दी है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि वारदात का पता लगाने के लिए टीम को भेजा गया है। बैंक प्रबंधक के अनुसार एटीएम में 28 लाख रुपए थे। बताया गया है कि बदमाश एटीएम लेकर गुलाबपुरा की ओर भाग निकले हैं, जिनका गश्ती पुलिस ने गैड़ा तक पीछा भी किया, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लग पाए। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने भीलवाड़ा सहित 3 जिलों में भी नाकाबंदी करवाई है। बदमाशों का कोई सुराग पुलिस के हाथ लग नहीं पाया है। यह एटीएम पूर्व में भी बदमाशों के निशाने पर रह चुका है। बदमाश इसी बैंक का एक एटीएम 2 सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर पहले लूट चुके हैं। इसके बावजूद भी यहां सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। कल रात 12:30 से 1 बजे के बीच में शंभूगढ़ थाने पे सूचना मिली कि अज्ञात मुलजिमानों द्वारा शंभूगढ़ कस्बे का बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम उखाड़ के कुछ लोग लेके गए हैं। तुरंत मौके पे पुलिस पहुंची। पुलिस ने संभावित दिशा की और पीछा भी किया, लेकिन सफलता अर्जित नहीं हुई। रात को ही अलग अलग टीमें बना के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मुलजिमों का रूट तय किया जा रहा है। अन्य तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। कुछ प्रारंभिक सफलता मिली है। उम्मीद है कि जल्द ही मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बैंक मैनेजर द्वारा दी गए प्रकरण में करीब 27 लाख रुपए बैंक एटीएम में होना बताया गया है। रायला क्षेत्र के रांच व गांगलास ग्राम पंचायत में 2.5 वर्षों की सामाजिक अंकेक्षण व ग्राम सभा हुई, जिसमें जिला लोकपाल रूपलाल शर्मा अधिकारी ने सामाजिक ग्राम सभा का औचक अवलोकन किया गया। उसमें ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामवासियों से विभिन्न प्रकार की शिकायतों के बारे में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं गाँव में श्रमिक नियोजन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इरांच ग्राम में जिला लोकपाल रूपलाल शर्मा जिला परिषद भीलवाड़ा के द्वारा रायला इरांच सड़क पर 4 गाँव में अर्जुन व अमरूद का पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण की सराहना की गई। इस मौके पर सरपंच जुआर बिला, ग्राम विकास अधिकारी नेमीचंद शर्मा, रोजगार सहायक लादू कुमावत, कनिष्ठ सहायक लादूलाल जाट, श्रवण बलाई, कैलाश हरिजन, बीआरपी सुरेश चंद्र चौधरी, नेहरू युवा मंडल के सदस्य मौजूद रहे थे। जिला लोकपाल रूपलाल शर्मा ने चल रहे व्यक्तिगत लाभार्थियों कार्यों को शीघ्र पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं गांगलास ग्राम पंचायत में उदलपुरा चारागाह विकास कार्य एवं पौधारोपण कार्य पर निरीक्षण किया गया। उसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर गांगलास में सरपंच रामनिवास कुमावत, ग्राम विकास अधिकारी अनिल ढाका, कनिष्ठ सहायक चंद्र प्रकाश टेलर, बीआरपी विजेंद्र कुमार, रतन सोलंकी, सुशीला शर्मा, अनुसुया शर्मा, संगीता गर्ग, पंचायत सहायक जगदीश प्रसाद, रविशंकर सिकवाल, नेहरू युवा मंडल अध्यक्ष शिवराज शर्मा व संरक्षक मनीष स्वाल का मौजूद रहे।
ईमानदारी से मान ही नहीं सकता आप खरीदी करो, एक आदमी नहीं लगेगा आप कोई जोड़ नहीं, एक भी नहीं। 66वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग भीलवाड़ा के मैदान में आयोजित हो रही है। संस्था प्रधान डॉक्टर श्यामलाल खटीक ने बताया कि आयोजन को लेकर सभी के लिए माकुल व्यवस्था की गई है। 24 घंटे कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। प्रतियोगिता में 77 टीमों के लिए 905 खिलाड़ी, 250 प्रभारी, मैच खिलाने वाले 25 बीकानेर निर्देशालय से एवं 50 जिले से लगाए गए हैं। 8 मैदान तैयार किए गए हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंगलवार को आयोजित मैचों में युवाओं ने खेल भावना के साथ वॉलीबॉल मैच खेला। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पायल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ YouTube चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट।
सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। रायला थाना क्षेत्र के गांगलास ग्राम पंचायत के नया खारड़ा निवासी मिश्रीलाल पिता मांगू जाट उम्र 39 वर्ष अपने खेत पर पेड़ से लकड़ी काट रहे थे। इस दौरान लकड़ी काटते वक्त पैर फिसलने से मिश्रीलाल पेड़ से नीचे गिर गए। परिवार वालों ने देर रात तक घर नहीं लौटने पर मिश्रीलाल के पुत्र सोनू खेत पर ढूंढने गया, जहां मिश्रीलाल को घायल अवस्था में पाया गया। सोनू की सूचना पर ग्रामीणों की मदद से मिश्रीलाल को रायला चिकित्सालय में लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। रायला थाना पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। मांडल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भगवानपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बन रहे विशाल भवन का मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत एवं विकास अधिकारी संदेश पाराशर के साथ ही कार्यवाहक AN रवि कुमार मीना ने निरीक्षण किया एवं भवन की गुणवत्ता परखते हुए भवन को नक्शे के अनुसार मजबूती से बनाने के लिए उपस्थित ठेकेदार को दिशा निर्देश भी दिए। प्रधान शंकरलाल कुमावत ने बताया कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट के दिशा निर्देश से स्थानीय सरपंच एवं ग्रामवासियों की निगरानी में बन रहे इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन को अत्याधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। अतिशीघ्र निर्माण कार्य पूरा करके आम जनता की सुविधा के लिए लोकार्पण किया जाएगा, जिससे कि आसपास के क्षेत्र की जनता को अपने नजदीकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। श्री सीतारमन रामायण मंडल सेवा समिति के तत्वाधान में आज सीताराम की बावड़ी पर भव्य अन्नकूट महोत्सव रखा गया, जिसमें उन्हें नियमित पाठ के अलावा भजनों की धारा बहाई गई। ममता बलदुआ एंड पार्टी व साथ में मनोज चांडक, राधे राधे द्वारा भी भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। आज के पाठ में विशेष रूप से रामायण कोठारी, विजय बाहेती, श्याम सोमानी, भोपाल सिंह मुंदड़ा, मिलाप पोरवाल, विनोद अजमेरा, विमल नोआल, भागचंद बाहेती, सुमन बाहेती, सुशीला चचानी, गीता देवी देवपुरा, पार्वती देवी बाहेती, प्रेमलता तोशनीवाल आदि का पूरा सहयोग रहा। उपरोक्त जानकारी मंडल के सचिव कैलाश नोआल ने प्रदान की। आप सभी के सीताराम मंदिर की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो स्थान है वो परम तपस्या का स्थान है, जहाँ श्री सीताराम जी महाराज ने अखंड तपस्या करके और 24 का 5 साल से हरियाणा देश में कीर्तन चल रहा है और श्री रामचंद्र जी महाराज ने यहाँ पानी में रखते और तपस्या की थी और 5 साल से आप बता रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।